चलिए दोस्तों, बताइए कौन सी कंपनी का आईपीओ आया है पैकेज फूड रिलेटेड? क्या बिका जी? तो भरने वाले हो कि नहीं भरने वाले हो आईपीओ? राइट। देखो, आज हम ये डिस्कस करेंगे दोस्तों कि बिकाजी जो इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, पैकेज फूड इंडस्ट्री। दोस्तों, पैकेज फूड इंडस्ट्री भारत में कैसा ग्रोथ कर सकती है? अगर पैकेज फूड इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़िया करेगी तो हमें पता रहना चाहिए कौन सी कंपनी है जिधर में दाव खेलूं। देखो, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग जानना चाहते किधर खुलेगा, राइट? क्योंकि लगने तो दो पहले आपको, राइट? ये लॉटरी पे ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो किनके लिए? जो लोग आज कंपनी को लेके आने वाले कुछ वर्षों में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, इधर से मल्टी ईयर रैली, ठीक है जी, या फिर कोई और कंपनी जो पैकेज फूड में होगी और आपको मल्टी ईयर रैली दे सके, ऐसी प्रोबेबिलिटी हो, तो हम उनका डिस्कस करेंगे। रेडी मेरे साथ दोस्तों? चलो अपन बिकाजी के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, बिकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड का जो आईपीओ आया है, इस आईपीओ की हम आज जानकारी लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक डिटेल ऑफ बिकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड। आईपीओ 3 नवंबर से शुरू हो चुका है, 7 नवंबर तक ये रहेगा। दोस्तों, बुक बिल्डिंग आईपीओ है, यानी 285 से 300 रुपए की आपको रेंज दी गई, तो आप 300 रुपए पे जरूर इसको अप्लाई कर सकते हो। फेस वैल्यू कंपनी का खाली 1 रुपया है। लॉट कंपनी का 50 है। आपको लगे कि नहीं लगे, अलॉटमेंट 11 नवंबर को पता चल जाएगा। नहीं लगे तो रिफंड आ जाएगा 14 नवंबर को। लगे तो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 15 नवंबर को और 16 नवंबर को लिस्टिंग, राइट? तो बिकाजी फूड इंटरनेशनल कंपनी क्या है? यस फ्रेंड्स, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट एथनिक स्नैक्स कंपनी इन इंडिया विद एन इंटरनेशनल फुटप्रिंट। वैसे हाल है कि इनका ज्यादातर धंधा इंडिया से ही आता है, पर ये इंडिया के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। और तो नंबर 1 नंबर 2 क्या कौन है वो भी देखेंगे अभी। दे आर सेलिंग इंडियन स्नैक्स एंड स्वीट्स एंड आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द इंडियन ऑर्गेनाइज्ड स्नैक्स मार्केट। तो एक बात है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है पैकेज फूड में से, और ग्रोथ भी इनका अच्छा है। दोस्तों, इंडस्ट्री इनकी कौन सी है? ये फूड बिजनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जो करीबन 4 लाख करोड़ का जिनका बिजनेस ऑलरेडी इंडिया में होता है, राइट? तो फूड इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ की है, ये 8% के कगार से दोस्तों बढ़ रही है। यस दोस्तों, बिकाजी द पैकेज फूड कंपनी हम इसे कहेंगे। दोस्तों, ये क्या ऑफर लेके आए हैं? 2.9 करोड़ शेयर्स ऑफर में है, तो करीबन 900 करोड़ रुपए ये लोग रेस करने वाले हैं। पर ये 900 करोड़ जो कंपनी रेस करेगी, उसमें से कोई पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। दोस्तों, ये उन लोगों को काम लगेंगे जो लोगों ने कुछ साल पहले इस कंपनी में पहले से पी इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों, ये पुराने शेयर होल्डरों के लिए ये आईपीओ है, प्रमोटर और इन्वेस्टर शेयर होल्डर। दोस्तों, जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 78% शेयर प्रमोटर ग्रुप या प्रमोटर के पास है, बाकी 22% हिस्सा दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर शेयर होल्डर का है, राइट? तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई पैसा कंपनी के पास आएगा नहीं। सेलिंग शेयर होल्डर कौन है ये जानना चाहते हो तो ये पूरा लिस्ट हमने दिया हुआ है। शिव रतन अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल जी, ये सब प्रमोटर है। दोस्तों, इंडिया 2020 महाराजा लिमिटेड, दिस इज अ पी फंड। आईआईएफएल, स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, ये सारे पी फंड है। एवेंडर्स, इंटेंसिव, इन सब लोगों ने कुछ साल पहले निवेश किया था। दोस्तों, करीबन 100-125 रुपए के भाव पे ज्यादातर फंड ने निवेश किया हुआ है, और आज हम इसको 300 पे ले रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने काफी समय पहले निवेश किया हुआ था, राइट? तो वो फायदा तो दोस्तों इनको मिलना चाहिए। कंपनी का फाइनेंशियल देखने बेहद जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों देखना बनता है कंपनी का पेड अप इक्विटी कितना है। 25 करोड़ का दोस्तों कंपनी का पेड अप इक्विटी है। कंपनी का नेटवर्थ अगर आप देखो, इक्विटी 25 करोड़ पर नेटवर्थ 850 करोड़ कैसे हुआ? 2 तरीकों से। एक तो कंसिस्टेंट जो कंपनी प्रॉफिट करती गई तो नेटवर्थ बढ़ता चला गया, उसके साथ जो पी फंड ने निवेश किया है उससे भी फंड आया, तो नेटवर्थ कंपनी का 840 करोड़। कंपनी इन डेटा के ऊपर 25 करोड़ की इक्विटी या 850 करोड़ के नेटवर्थ पे धंधा कितना करती है? दोस्तों, सालाना कंपनी 1600 करोड़ का टर्नओवर करती है। कंपनी धंधा भी कर रही है। अच्छा देखो, 1600 करोड़ आज है, पिछले साल 1300 करोड़ था, उससे पहले साल 10,500 करोड़ था। तो आप कंसिस्टेंट ग्रोथ देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों। प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट है। यहाँ पे 3 साल का डेटा है, तीनों डेटा में आप देख पा रहे हो दोस्तों, कंपनी इज मेकिंग गुड प्रॉफिट। पिछले साल के प्रॉफिट दोस्तों 76 करोड़ के हैं। ये हमें बताते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 4.7% का है। हालांकि मार्जिन इनके अच्छे होंगे,
लेकिन पिछले साल से आप जानती हो दोस्तों इन्फ्लेशन हावी है, तो ये इन्फ्लेशन में भी फूड इन्फ्लेशन तो ज्यादा बढ़ा हुआ है अभी, तो फूड इन्फ्लेशन की मार्जिन की इफेक्ट होगी। अभी जो इनके मार्जिन दिखे दोस्तों ऑब्वियसली ये कम होगी, राइट। कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 15 पैसे का है, यानी आप 300 रुपया दे रहे हो, आपको हर साल 3 रुपया 15 पैसा की एक एनुअल अर्निंग पर शेयर आपको मिल रही है। तो 300 पे 3 रुपया दोस्तों बेहद कम है। हम अर्निंग के मुकाबले दोस्तों 100 गुना रुपया दे रहे हैं। तो पी आपका 95 हुआ दोस्तों, ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्री अच्छी है लेकिन भाव महंगा है। जनरली हम ये कहते हैं कि महंगा होने में कोई दिक्कत नहीं अगर नॉर्मल महंगा हो, पर दोस्तों ये ज्यादा महंगा है। 95 मतलब 100 के पी पे यार दे रहे हैं, वो भी ये टाइम इन्फ्लेशन का टाइम है, महंगी चीजें, राइट। एनएवी अगर आप कंपनी की ऑलमोस्ट जो बुक वैल्यू के समान होती है, अगर आप एनएवी देखो तो 34 रुपीज की है। इसके हिसाब से भी दोस्तों बुक वैल्यू से ये 10 गुना ज्यादा मिलता है, महंगा है। टैप टू इक्विटी, कंपनी में टोटल इक्विटी दोस्तों 150 करोड़ की है। अब जस्ट अभी आप कंपेयर कर लो, 850 करोड़ का नेटवर्क, 150 करोड़ का डेप्ट, तो 19% का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हुआ, जो दोस्तों अच्छा है। हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी पे डेप्ट बहुत ज्यादा है, नॉर्मल डेप्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है, डेप्ट फ्री भी नहीं, राइट। आपकी कई कंपनियां ये सेक्टर में भी डेप्ट फ्री है, पर ये डेप्ट फ्री नहीं है। पर इसके साथ हम ये भी कहेंगे ज्यादा डेप्ट भी नहीं, नॉर्मल कंफर्टेबल डेप्ट ये है। हम ये भी नहीं कह सकते कि आईपीओ आने से कंपनी डेप्ट फ्री हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा कंपनी के पास तो आना नहीं है। 900 करोड़ तो पुराने स्टेक होल्डर को मिलना है, तो डेप्ट ऐसी की ऐसी रहेगी दोस्तों, राइट। इसको भी ध्यान में रखो। इनके साथ दोस्तों अगर मैं इनके चारों मेन पैरामीटर देखूं जिसके बेस पे अपन रिसर्च करते हैं, तो पहला होता है लिक्विडिटी पैरामीटर, जो में नियर टर्म का अंदाज देता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है नियर टर्म में। प्रॉफिट मार्जिन 4.7 है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कोई नियर टर्म प्रॉब्लम इधर तो नजर नहीं आ रहा। करंट रेशियो दोस्तों, करंट एसेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले 178% है, तो डबल के करीब है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लायबिलिटी नियर टर्म ज्यादा है, तो यस ये भी कंफर्टेबल है। ट्रेड रिसीवेबल डेज खाली 16 दिन का इनका उधारी रहता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों। ये हम ये कहेंगे इनका ये जो धंधा आ रहा है 1600 करोड़ का, ये उधारी पे नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर कैश का बिजनेस है, राइट। सोल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म अगर हम इसका डेटा देखें कि चलो शॉर्ट टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लॉन्ग टर्म कैसा है, तो डेप्ट टू इक्विटी इसमें देखा जाता है। आप देखो दोस्तों 19% डेप्ट टू इक्विटी, कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। डेप्ट रेशियो यानी कंपनी की टोटल लायबिलिटी एसेट के मुकाबले खाली 27% है, ये भी अच्छा है। पर दोस्तों डेप्ट पेइंग कैपेसिटी खाली 16 है, तो ये कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल लेवल से थोड़ी कम है। ये हो सकता है दोस्तों इस साल के इन्फ्लेशन के कारण ये डेप्ट पेइंग कैपेसिटी इनकी कम हो गई हो, राइट, क्योंकि देखो खर्चे तो बढ़ जाते हैं इन्फ्लेशन में, तो ये आईसीआर घटा होगा। पर अभी हमको ये यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यस आईसीआर में प्रॉब्लम है, राइट। तो लिक्विडिटी पैरामीटर अच्छे है, सॉल्वेंसी पैरामीटर इतने हम नहीं कहेंगे लाजवाब है, एवरेज बोलेंगे, आधा पॉइंट इसका दे सकते। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखो इनको 2 पॉइंट लिक्विडिटी के तो मिल गए, राइट, अच्छा है लिक्विडिटी में सब कुछ। सॉल्वेंसी आधा, प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों एवरेज। रिटर्न ऑन इक्विटी 9% है, हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा अच्छी है, राइट। रिटर्न ऑन एसेट 6.5% एवरेज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% एवरेज। तो यहां पे इनको कोई ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे, बुरे नहीं है पर अच्छे नहीं है ना। वैल्यूएशन क्या है अभी, चौथी चीज इंपॉर्टेंट, 100 के पी पे ये लोग आपको दे रहे हैं, महंगा दे रहे हैं। मुझे नहीं चलता कि क्यों इतना महंगा ये लोग दे रहे हैं, राइट। चलो मानते सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी ये ज्यादा दोस्तों मेरे हिसाब से तो 50-55 का पी पे ये कंपनी मिलना चाहिए, राइट। चिड़ बहुत कम है, 1.1% यानी टू लो। प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू के हिसाब से भी 9 गुना। पैग रेशियो अगर आप देखो, राइट, तो 2.9 होता है, यानी 3 गुना पैग रेशियो है। कैसे? पी 100 का हुआ, इनका ग्रोथ हमने देखा 33% है दोस्तों इस साल का भी, तो 33% ग्रोथ और 100 गुना पी, तो आप जो प्राइस पे कर रहे हो ग्रोथ के सामने वो ज्यादा पे कर रहे हो दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल इनको एक भी मार्केटिंग करे, कंपनी होगी अच्छी पर इनके वैल्यूएशन अच्छे नहीं है, तो दोस्तों हमने इनको 2 स्टार रेटिंग यहाँ पे दिए हुए। ऑलराइट, किस बेस पे 300 रुपया का इन्होंने भाव रखा ये देखना जरूरी है। हमने तो 2 स्टार चलो दे दिया, महंगा बोल दिया, पर फिर भी इन्होंने कौन से बेस पे ये भाव रखा, चलो ये भी देख लेते हैं। ऑन व्हाट बेसिस दे ऑफर्ड at such a high price? As per the company, they say that we are having some qualitative factors. So what's the number one qualitative factor? Which they say, दोस्तों they are well established brand with pan India recognition. सही बात है, पूरे इंडिया में इनका रिकॉग्निशन है,
लेकिन फिर भी पूरे इंडिया में इतना बढ़िया धंधा नहीं है, राइट। कंपनी ने लिखा है, पर हमें यह मानना पड़ेगा ये रीजनल प्लेयर है, कुछ ही रीजन में इनका होल्ड तगड़ा है, पूरे भारत में बिकता है माल, पर वो थोड़ा है, तो अभी हम इनको प्रॉपर नेशनल प्लेयर नहीं कहेंगे, राइट। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, फोकस्ड ऑन वेरियस कंज्यूमर सेगमेंट, ये बात इनकी बराबर है, इनका अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है जो उनको वाइड वेराइटी ऑफ सिक्योरिटी भी दे सकता है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, लार्ज स्केल सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन्होंने लिखा है उनके टर्नओवर के हिसाब से, जहां माल बिकता है वहां पे इनके सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, पर जहां माल बिकना चाहिए वहां पे भी होना चाहिए, इसलिए ये लोग भी काम करेंगे। एक्सटेंसिव पान इंडिया एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बराबर। स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट विद रिटेल चेन्स इन इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट। पर फिर भी मुझे ये बात बिल्कुल ऐसे एकदम 100% हजम नहीं होती है कि इन डेटा के हिसाब से मैं 100 का पी दूं, महंगा है यार 100 का पी, बराबर की नहीं। चलो क्वांटिटेटिव फैक्टर जरा देख लेते हैं कि क्या क्वांटिटी के हिसाब से 300 का पी बराबर सेट होता है। ईपीएस 3 रुपया हमने देख ही लिया, वैसे भी 95 का पी, नहीं मजा आई। चलो एक चीज अच्छी है, प्रॉफिट कर रहा है तो मेरे को हर साल कुछ मिल रहा है, पर कुछ मिल रहा है इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं 100 गुने पे खरीद, राइट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमने देख ही लिया, एवरेज। बुक वैल्यू एनएवी 33 रुपया है, भाव से ज्यादा है, तो फिर कौन से बेस पे, चलो इनको अपन कंपटीटर के साथ भी देख लेते हैं। दूसरे जो कंपटीटर बाजार में है उनके हिसाब से क्या है, सबसे बड़ा ज्यादा कंपटीटर, हाँ ज्यादा कंपटीटर कौन है, नेस्ले एंड ब्रिटानिया। दोस्तों नेस्ले यानी मैगी, एक जबरदस्त चलती हुई नंबर 1 खाली भारत में नहीं दुनिया में है ये लोग, तो मैगी एक टॉप ब्रांड बन चुकी, नेस्कैफे एक ब्रांड है, मिल्कमेड एक ब्रांड है, मंच मतलब नेस्ले जो बनाता है वो ब्रांड बनाता है, इनको हाई पी मिल सकता है, एग्रेड। कितने दशक से ये लोग कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इन बेस पे ये लोग ले सकते हैं आईपी। ब्रिटानिया है दूसरा, दोस्तों ये भी तगड़ा खिलाड़ी है, ये बिस्किट का नंबर 1 खिलाड़ी, नंबर 1 पार्ले जी था, पर ब्रिटानिया ने उनको अच्छी खासी टक्कर देके आज एक टॉप पोजीशन पे आए हुए। तो ब्रिटानिया को भी अच्छा पी मिल सकता है, इनका भी डेप कम है, मार्जिन अच्छे, और ये भी दशक नहीं दशकों से प्रॉफिट कर रहे हैं, तो ये दोनों हकदार है, इनका एक बड़ा मार्केट है और क्वालिटी वाइज दोनों अच्छे हैं। और उसके बाद जो धंधा आता है वो है पिताजी का, प्रताप स्नैक्स का, टीएफएम का। कितना पिताजी 1600, प्रताप आप जानते ही हो दोस्तों लिस्टेड कंपनी है, तो कम से कम ये प्रताप से ज्यादा अच्छी, राइट, डीएफएम से भी ज्यादा अच्छी है, तो बिकाजी को प्रताप डीएफएम से ऊपर रखेंगे, बराबर ना, टेस्टी बाइट्स वगैरह से ऊपर रखेंगे, पर हम दोस्तों ब्रिटानिया और नेस्ले से ऊपर इसको नहीं रख सकते, बराबर ना। तो पीयर ग्रुप कंपैरिजन अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ का भी देखें तो डेटा आपके सामने, बिकाजी 10% इज देयर एवरेज, प्रताप स्नैक्स ठीक ठीक, डीएफएम फूड्स नेगेटिव, नेस्ले तगड़ा एकदम, ब्रिटानिया तगड़ा। तो ये दोनों दोस्तों कंपनी है जिधर पैसा डाल सकते हैं, राइट। इंडस्ट्री अगर हम देखें, ओवरऑल इंडस्ट्री तो कहती है क्या मुझे यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो ब्रॉड वे में अगर देखें तो कौन सी कंपनी है जो मेरे को तगड़ा ग्रोथ दे सकती है दोस्तों, लेट मी चेक। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला इंडिया का जीडीपी मैंने इसलिए बताया क्योंकि ध्यान रखो, फोकस रखो, कंपनियां वहां बढ़ेगी जहां धंधे बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री वहां बढ़ेगी जो कंट्री की इकोनॉमी कम होगी। तो सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंट्री कौन सी है दोस्तों, आपका भारत है, और इस पे हमें गर्व होना चाहिए। इंडिया ने जबरदस्त रिसिलियंट बताया, कोविड में भी, कोविड के बाद, वॉर में भी, और अभी इन्फ्लेटरी पीरियड में भी। तो भारत की एक्सपोर्ट की तरह दोस्तों उभरते दिख रही है सामने हम। दोस्तों कौन से की मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड है जो इंपैक्ट करेंगे इंडियन पैकेज फूड के कंजप्शन। दोस्तों नंबर 1 हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ग्रोइंग यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन। दोस्तों भारत जो अपना देश है, इसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यंग है, यंग पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, और वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे बड़ी। तो इंडिया रिटायर्ड लोगों की कंट्री नहीं है, इंडिया वर्किंग एज वालों की कंट्री है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है वो पैकेज फूड ज्यादा कंज्यूम करती है, सोचना जरा मेरी बात। सेकंड, राइजिंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन। दोस्तों रोटी कपड़ा मकान, जब पैसा नहीं होता है ये 3 चीजों में सारा खर्चा हो जाता है, लोगों के पास बचता नहीं। अब इंडिया वैसे भी एक लो इनकम कंट्री है, जहां पे इनकम कम है, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग दोस्तों कम रहती है।
पर हमने देखा पिछले दशक में दोस्तों डबल हो गई हमारी इनकम, सब अब भी और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इंडिया लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास बनता जा रहा है, हमारा मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, रोटी कपड़ा मकान के बाद भी पैसा बचेगा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए। आज कम लोग, करीबन भारत में दोस्तों 78% लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कर पा रहे, और वो 78 में भी 25% लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा बचता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का। और ये अब नहीं रहेगा, जैसे जैसे ये इनकम बढ़ेगी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करने वालों की पॉपुलेशन संख्या बढ़ने वाली है। तो समझ लो जितना ज्यादा पैसा उतना पैकेज फूड के लिए लोग खर्च करेंगे। हाँ, पहले लोग घर से एक जगह ट्रैवलिंग के लिए निकलेंगे, घर से नाश्ता लेके निकलेंगे, चलो पूरी पूरी तल दो। अभी क्या होता है, अभी आप एक जगह से दूसरी जगह घूमने जा रहे हो, क्या लिया बोलो रास्ते में, हाँ नहीं बोलो, लेते कि नहीं लेते, हाँ? तो पैसा है तो ये सब कुछ बिकने वाला है। राइजिंग मिडिल डिस्पोजेबल इनकम, जो मैंने अभी बताया, हमारी डिस्पोजेबल इनकम यानी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी। इंक्रीजिंग न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज, दोस्तों एक परिवार के 2, 3, 4 परिवार हो रहे। पहले ये था कि सब लोग साथ रहते थे, पर अभी जॉब की अपॉर्चुनिटी में बेटे को पापा से दूर रहने जाना पड़ रहा है, मेगा सिटी में या मेट्रो शहर में। तो अभी 2 फैमिली होगी, दोनों जगह पे ज्यादा स्पेंडिंग होता है, राइट। इंक्रीजिंग फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, तो जितना ज्यादा फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है उतनी और इनकम बढ़ती है फैमिली। तो फैमिली की इनकम भी बढ़ती है, और फैमिली भी ये सोचती है कि चलो इसके पास टाइम है, वो डिब्बा लेके अपन वो गेहूं तलने जाएंगे, पैकेट आटा ही लाएंगे, इसके पास टाइम है वो जूस बनाने का, पैकेट जूस लाएंगे। तो ज्यादातर क्या होता है ना कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे होते तो पैकेज फूड की संख्या हाउस होल्ड में बढ़ने लगती है। ग्रोइंग ई कॉमर्स सेल्स, दोस्तों ये बढ़िया चीज। पहले मैगी, नेस्कैफे जैसी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनकी बिक्री खाली अर्बन में हुआ करती थी, राइट। लेकिन अभी जो अच्छे सेगमेंट की भी प्रोडक्ट है वो भी गांव में जो बैठे हुए जो रिच लोग हैं वो ई कॉमर्स से भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि अब ई कॉमर्स हर जगह पेनिट्रेट होता जा रहा है। तो ई कॉमर्स सेल्स ये जो दूरियां है उसको मिटा देगा और इसके सेल्स को बढ़ाएगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर पैकेज फूड, देखो जैसे पैसा कमाते हैं वैसे ये सोचते हैं कि हमें हाइजीनिक चाहिए, राइट, हमें ब्रांडेड चाहिए। हम कॉम्प्रोमाइज करना कम कर देते हैं। पहले क्या कहते हैं, नहीं नहीं दोनों एक ही प्रोडक्ट है ना यार, ये लो या वो लो, सस्ता ले लो। अभी जेब में पैसा है, अरे वो कौन से ब्रांड का है, नेस्कैफे है कि नहीं है, वो ब्रिटानिया का वो वाला प्रीमियम बिस्किट है कि नहीं है। सही बात है कि गलत कह रहा हूँ, नहीं नहीं वो टाटा का ही सॉल्ट तो वो वाला, वो दूसरा वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अब पैसा खर्च है। तो पैसा खर्चने से जैसे इनकम बढ़ती है, पैकेज फूड का तो धंधा दोस्तों बढ़ना है। तो एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, इसका बिजनेस बढ़ने वाला है। दूसरे दोस्तों टॉप 5 इंडिया मैक्रो इकोनॉमिक टेक अवेज को भी अगर हम ध्यान में रखें दोस्तों तो बढ़िया है। इंडिया स्टैंड्स रेजिलिएंट अमिड्स ग्रोइंग ग्लोबल रिसेशनरी फेयर। मैंने अभी बात कर, पूरे से पूरी चीजें आई पर इंडिया ने डट के मुकाबला किया और आगे बढ़ने लगे, क्योंकि इंडिया के अंदर से अभी आ गए, अंदर से ग्रोथ आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ सपोर्टेड बाय सप्लाई चेन शिफ्ट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। दोस्तों आपने देखा भी लॉजिस्टिक पॉलिसी आई, दोस्तों बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगी आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ये हाईली सपोर्टिव है। और आप देखिएगा एक समय था जब हम एकदम लोवेस्ट नंबर पे आते थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और अब साल दर साल हमारा नंबर बढ़ता जाएगा। और इसी दशक हम दोस्तों ये गोल लेके चल रहे कि हम टॉप 20 कंट्रीज में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या कि बिजनेस करने आसान हो जाएंगे, लाइसेंस राज नहीं। स्ट्रॉन्ग पोस्ट पैंडेमिक प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिवाइवल, आपने देख ही लिया होगा, जैसे पैंडेमिक चला गया साहब कंजप्शन जोरदार चालू। अरे आप लोग ने दिवाली में तो हाईवे जाम कर लिए, कितना घूमने गए सब लोग इस बार, तो ये सब है ना। तो पैंडेमिक के बाद ये सब खर्चे चालू हुए और ये सब धमाकेदार रहे। कंबाइंड एडवांटेज ऑफ यंगर मीडियम एज एंड ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, हमारी बात होगी इसके ऊपर। पैकेज फूड टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक एडवांटेजेस एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसशिप। तो कई कारण है जिससे पैकेज फूड में अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए दोस्तों। पैकेज फूड नहीं होगा तो यार अपने ग्रोथ कितना मिलेगा। देखो वैसे ओवरऑल पैकेज फूड जो है वो कितना ग्रोथ करेगा पता है, देखो इधर हमने डेटा दिया हुआ है, यू कैन एक्सपेक्ट 8% ग्रोथ इन कमिंग 4-5 ईयर्स। अभी जो पैकेज फूड इंडस्ट्री है हमने पहले ही बताया 4 लाख करोड़ की है, कि आने वाले 4 सालों करीबन 6 लाख करोड़ की हो जाएगी। तो ये 8% का कगार का ग्रोथ हुआ, राइट।
अब ये 8% कगार ग्रोथ टोटल पैकेज फूड का है, राइट। लेकिन हम किधर पैसे डाल, पैकेज फूड बात हो गया हमारा। ये जो पैकेज फूड का जो 4 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा किधर जाता है? हाँ, तो डेयरी के रिलेटेड प्रोडक्ट। पर डेयरी में तो राजा एक ही है, अमूल डेयरी, और वो लिस्टेड नहीं है। और अमूल जिधर है उधर दूसरे कंपटीटर टिक नहीं पाते। जहां अमूल नहीं है उधर कुछ डेयरी अच्छा कर रही है, राइट। बट डेयरी 39% टोटल 4 लाख करोड़ में से 39% डेयरी उद्योग के जेब में जाते हैं, राइट, जिसमें अलग अलग प्रकार के पैकेज फूड हुए। 32% जो दूसरा नंबर है वो आपका स्नैक्स एंड स्वीट्स के हाथ पे जाते हैं। तो दोस्तों हमें याद रखना चाहिए, अगर मैं पैकेज फूड की बात करूं तो सबसे पहला डेयरी है, फिर है स्नैक्स एंड स्वीट्स, और तीसरा है बिस्किट, राइट। तो बिस्किट का भी एक होल्डिंग है, पर वो तीसरे नंबर का होल्डिंग है। उससे आगे कौन है दोस्तों? स्नैक्स एंड स्वीट्स। तो हमारे ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों कि करीबन 1.64 लाख करोड़ का टर्नओवर स्नैक्स एंड स्वीट के पास जाता है। तो हमें देखना चाहिए कौन है खिलाड़ी इसमें तगड़े। और एक अहम बात, अगर हमने आपको दोस्तों बताया कि स्नैक्स एंड स्वीट्स के हाथ में कितना जा रहा है, करीबन 1.25 लाख करोड़ रुपया आज, और यह हर साल बढ़ते रहने वाला है, तो उसमें 56% यानी आधा ऑर्गेनाइज सेक्टर के हाथ में जा रहा है, आधा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा है। तो पैकेज फूड के स्नैक्स सेक्टर में 50% ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑलरेडी पेनिट्रेट हो चुका है, पर अभी भी आधे से ज्यादा धंधा किनका बिकता है? लोकल अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स। धीमे धीमे क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग ऑर्गेनाइज प्लेयर की प्रोडक्ट क्योंकि ब्रांडेड होती है खरीदना पसंद करेंगे। तो धीमे धीमे ये अनऑर्गेनाइज का टर्नओवर किधर आने लगेगा? ऑर्गेनाइज। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी, कि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का धंधा ऑर्गेनाइज वालों के पास आएगा तो आने वाले 4 सालों में जो अभी करीबन ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का जो टर्नओवर है वो 70,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा 4 सालों में। हमें दोस्तों करीबन 15% का ग्रोथ मिलेगा। तो बढ़ने वाली होगी पैकेज फूड इंडस्ट्री 8% से। पर ये जो इंडस्ट्री है स्नैक्स एंड स्वीट्स, ये दोस्तों 15% से बढ़ेगी। तो ओवरऑल पैकेज फूड इंडस्ट्री को दोस्तों ये आउट परफॉर्म करेगी, राइट। सो हमें समझना चाहिए यहाँ पे जो बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं जैसे हल्दीराम, दोस्तों नंबर 1, बहुत बढ़िया उन लोगों का काम है। पेप्सिको, जिनकी लेज यही सेगमेंट में आती है। बालाजी, दोस्तों हमारे गुजरात की कंपनी, मैं भी वेट कर रहा हूँ बालाजी का आईपीओ लेके आए, बहुत अच्छा इन लोगों का काम है, राइट। पिकाजी, जिनकी आज हम कर रहे हैं, ये सब लोगों के पूरे देश में अलग अलग जगह पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। रीजनल प्लेयर इनमें से कुछ है बड़े। तो ये सब कंपनियों में हम अच्छा ग्रोथ देखेंगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है दोस्तों। अब ऑर्गेनाइज्ड इंडियन सेवियर स्नैक्स मार्केट, इसको अगर हम तोड़े कि ये क्या मार्केट है, तो ये मार्केट भी दोस्तों 3 अलग अलग सब सेगमेंट में बटा हुआ है। सबसे बड़ा इनका स्टेक ले जाता है वेस्टर्न स्नैक्स। मतलब समझ लो इंडिया में भी इंडियन से ज्यादा वेस्टर्न स्नैक्स बिक रहे हैं, राइट। लेस जैसे, बराबर ना, वो उसको हम इंडियन स्नैक्स नहीं कहेंगे। तो वेस्टर्न स्नैक्स का कितना स्टेक है? 57%। तो दूसरी जो अपनी रीजनल प्लेयर है वो भी वेस्टर्न स्नैक्स बेचते होंगे, क्योंकि इनका धंधा ज्यादा है तो अपने को भी इधर धंधा करना पड़ेगा। दूसरा नंबर आता है एथनिक नमकीन एंड स्नैक्स, तो जो आप नमकीन खाते हो उसका 27% स्टेक है। और तीसरा है एथनिक भुजिया, राइट। ये 3 से दोस्तों आपकी 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनी हुई है। तो वेस्टर्न स्नैक्स की कितनी इंडस्ट्री है? 24,000 करोड़ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। यहां पे अगर मैं एथनिक नमकीन की बात करूं, राइट, नमकीन का कौन सा नंबर था? दूसरा नंबर था, याद है, राइट। कितना स्टेक था इन लोगों का? 11,000 करोड़ का। 40,000 करोड़ के टर्नओवर में 11,000 करोड़ के नमकीन बिकते हैं। ये दोस्तों 16% के कगार से बढ़ेगी। तो यस, नमकीन शुड बी फोकस्ड, क्योंकि इनमें आपको ग्रोथ मिलेगा, बराबर है। ये करीबन दोस्तों 11,000 से 20,000 करोड़ का टर्नओवर इनका होगा। उनके साथ जो दूसरा सेक्टर, तीसरा सेगमेंट देखा, एथनिक भुजिया खाते होंगे आप लोग, वो भी 15% से बढ़ेगा। तो दोनों का ऑलमोस्ट ग्रोथ सिमिलर है। और ये जो है इनका टर्नओवर करीबन 6-7 हजार करोड़ का है, वो 10-1 हजार करोड़ पहुंचेगा, राइट। तीसरा, थर्ड,
ये तीसरा हम ले रहे हैं, पर सबसे पहला है। सबसे बड़ा स्टेक किसका था याद है ना, मैंने पहले ही बताया, वेस्टर्न फ्रैंक। उनका अभी 24,000 करोड़ का टर्नओवर है, वो 40,000 करोड़ पार हो जाएगा। ये भी 15% के ग्रोथ से बढ़ेगा। तो जिसका ग्रोथ है साथ में स्टेक है, ऐसी प्रोडक्ट को दोस्तों फोकस किया जा सकता है। इसीलिए आप जानते हो दोस्तों, पेप्सिको ने क्या लॉन्च किया हुआ है, लेस। दोस्तों वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रांड में लेस का नाम आता है, राइट। चिप्स, लेस चिप्स एंड कुरकुरे। हाँ, कुरकुरे खाते हैं ना, वो कौन सी एड आती है, आईटीसी। बिंगो, देखिए वो कॉमेडी एड, वो आईटीसी की है। कितनी बढ़िया प्रोडक्ट बनाई है बिंगो। अब बहुत से लोग कहते हैं आईटीसी क्या है, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट में जा रही है, ग्रोथ ही नहीं कर रही है। अरे भाई, इसी चीजों की वजह से तो आईटीसी ग्रोथ कर रही है। वो पुराना धंधा सिगरेट है जो नीचे खींचता है, यही सब प्रोडक्ट आईटीसी को ऊपर खींच रही है, और आने वाले समय में भी और ऊपर ले जाएगी। प्रताप स्नैक्स के येलो डायमंड, टीएफएम फूड्स का क्रैक्स, ये सब कुछ मेजर प्लेयर है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कुछ मल्टीपल मीडियम साइज कंपनियां भी है, सच है मैया, बालाजी के वेफर्स बहुत चलते हैं गुजरात में, लक्ष्मी स्नैक्स विच आर गेनिंग पॉपुलरिटी अक्रॉस इंडिया। ये सब किसमें आएंगे, ये सब वेस्टर्न स्नैक्स मार्केट में आएंगे। बराबर है, ग्रोथ होगा दोस्तों इन लोगों का। तो यहाँ पे हमने कुछ खिलाड़ियों के नाम लिखे, कौन किसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है। एथनिक स्नैक्स में कौन है खिलाड़ी नंबर 1, हल्दीराम। अरे सोचो जरा, कितना पूरा ऑर्गेनाइज प्लेयर का स्टेक है एथनिक स्नैक्स में। उसमें यार 40% का मार्केट तो आपके हल्दीराम का है। तो हल्दीराम तगड़ा धंधा करता है, ये मैं मानता हूं। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपकी बालाजी वेफर आती है, जो अपनी गुजरात की है, गुड कंपनी। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आता है पिकाजी, राइट। तो पहले दो खिलाड़ी कौन पता चल गया ना, हल्दीराम एंड बालाजी। वेस्टर्न स्नैक्स, वेस्टर्न स्नैक जिनका बड़ा टर्न, उसमें नंबर 1 कौन है दोस्तों, लेस, जो पेप्सिको की। तो पेप्सिको इसमें तगड़ा धंधा कर रहे हैं, राइट। अब ये लिस्टेड नहीं है इंडिया में कोई भी रूप से। सेकंड बिंगो, बिंगो किसका, आईटीसी, आईटीसी बिंगो। दूसरा बड़ा मार्केट, सोचो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग एक ही गालियां देने से बाज नहीं आते, आईटीसी अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, राइट। अरे ये तो होशियार लोग हैं जो दूसरी प्रोडक्ट के सामने देख रहे हैं, और यही उनको आगे बढ़ा रही है। कितना दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बना दिया, मतलब ये धीमे धीमे ये लेस को टक्कर देंगे। तीसरा दोस्तों बालाजी, वेस्टर्न स्नैक्स पे भी, राइट। चौथे पे यहां पे आता है हल्दीराम, और इसी प्रकार से पूरा मार्केट है। फिर प्रताप स्नैक्स, ना डीएफएम, ना बीकाजी का नंबर वेस्टर्न स्नैक्स में बहुत कम है, बराबर। तो जिसका बड़ा मार्केट है वहां पे बीकाजी छोटा है। एथनिक स्नैक्स जिसका दूसरे नंबर का मार्केट है, वहां पे बीकाजी तीसरे नंबर पे। स्वीट, स्वीट में क्या हाल है दोस्तों, सबसे नंबर 1 स्वीट में क्या आता है पता है ना, गुलाब जामुन, रसगुल्ले वगैरह मिलते हैं ना पैकेज फूड में। नंबर 1 इज हल्दीराम, नंबर 2 पिकानो, फिर आता है अपना पिताजी। पापड़ देखे तो यार गजब का मार्केट है इन लोगों का, देखो तो सही, लिज्जत पापड़। मतलब अगर हल्दीराम एक प्रोडक्ट में वो लीडर है, तो ये लिज्जत पापड़, ये सही में ट्रू वे में हम इसको कहते हैं विमन एम्पावरमेंट। जब वुमन एम्पावरमेंट की बातें नहीं हुआ करती थी, तब इन्होंने ये कंपनी शुरू की, बिल्कुल एकदम कैसे नॉर्मल एक छोटे बिजनेस से, और आज ये लिज्जत पापड़ पूरे देश का पापड़ बन चुका है। यार अगर 100 पापड़ बिकते हैं, तो उसमें से 55 पापड़ सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी लिज्जत पापड़ के है दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं मुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, फलाना नहीं आता है। अरे इन्होंने धंधा किया और फिर सीखते चले गए, तो लर्न करते जाएंगे, आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी हम पैदा ही सब कुछ जब परफेक्ट होके आते हैं, राइट। दूसरा अग्रवाल 420 पापड़ का आता है, मेरे को नहीं पता है ये 420 नाम क्यों दिया है, राइट, लेकिन अग्रवाल 420 पापड़। तीसरा बिकाजी, तो ये बिकाजी का पापड़ में भी अच्छा मार्केट है, क्योंकि देखो लिज्जत तो राजा है, पर उसके बाद के जो दूसरे प्लेयर में बिकाजी का नंबर आ रहा है, राइट। सो अभी इतनी जानकारी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि बिकाजी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बीकानेरी भुजिया का। और भुजिया का मार्केट कितना था बताओ, कितने नंबर पे था, है ना। सबसे बड़ा नहीं, वो तो वेस्टर्न ही सबसे बड़ा है। थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ये पैकेज स्वीट्स के है, और स्वीट का मार्केट कितना है, तो सबसे कम है। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ हैंडमेड पापड़, पापड़ का भी दोस्तों मार्केट वैसे कम होता है पैकेज फूड के अंदर, बराबर। कुछ स्टेट से जो बहुत पापड़, तो हल्दीराम और बिकाजी का कोई कनेक्शन है क्या? हाँ, ये बिकाजी हल्दीराम थोड़ा थोड़ा एक जैसा लग रहा है। क्या है दोस्त, हल्दीराम एक जबरदस्त बड़ा प्लेयर हुआ इस फील्ड में। हल्दीराम की हिस्ट्री, देयर हिस्ट्री गोज बैक टू 1930 व्हेन गंगा किशन अग्रवाल
फाउंडेड द स्नैक कंपनी। शिव रतन अग्रवाल जो है 6 decades later, his grandson Shiv Ratan Agarwal branched out to start his own brand called बिकाजी। तो ओरिजिनल कंपनी तो हल्दीराम थी, इसमें से शिव रतन अग्रवाल जी ने अपनी ब्रांच करके बिकाजी नाम की अपनी खुद की एक दूसरी ब्रांड बनाई। तो बिकाजी हल्दीराम में से ही निकली हुई एक कंपनी है, ये हम मानेंगे। 1993 से ये लोगों ने अपनी ब्रांड बनाई है शिव रतन जी ने, राइट। तो बिकाजी जो है वो हल्दीराम से ही ब्रांच आउट हुई हुई कंपनी है, ये ध्यान रखना दोस्तों, राइट। अब इनका बिजनेस कैसा है दोस्तों? टुडे बिकाजी फूड्स is a 1650 crore business with a 5% share in the 72,000 crore Indian savory and snacks market, right? कितना मार्केट शेयर है इनका? 5% का पूरे भारत भर में। उसमें कुछ राज्यों में इनका मार्केट जबरदस्त है, जैसे राजस्थान में 34% इनका मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट। और 80% नॉर्थ ईस्ट और बिहार में जितना भी माल बिकता है अलग अलग कंपनियों का, 80% में इनका मार्केट है। तो अच्छा मार्केट इन्होंने बनाया हुआ है इंडियन सेवरी एंड स्नैक्स मार्केट। इनके बिजनेसेस जो है दोस्तों, ऑपरेशंस अक्रॉस 23 स्टेट्स, मैंने पहले बताया है नेशनली, पर धंधा कॉन्सेंट्रेटेड राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट एंड बिहार से आता है, राइट। सो ऑपरेशन अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज, exported product to 21 international countries, including countries in North America, Europe, Middle East, Africa, and Asia Pacific, representing 3% of the sales, right? अब देखो ये सब इंटरनेशनल मार्केट है, और इनके टर्नओवर का कितना परसेंटेज हिस्सा वहां से आता है? खाली पेट है। तो इनको किधर से धंधा मिलता है, कौन से सेगमेंट में से? दोस्तों इनका सबसे बड़ा टर्नओवर आता है नमकीन और भुजिया में से। अगर ये दोनों को आप मिला लो तो करीबन हम कह सकते हैं 80% टर्नओवर नमकीन और भुजिया देते हैं, 14% टर्नओवर पैकेज स्वीट्स, और फिर धीमे धीमे दूसरी सब प्रोडक्ट देती है, राइट। तभी मैंने आपको पहले से बताया कि दोस्तों जो अलग अलग प्रोडक्ट की इन्होंने बात की, स्वीट, तो स्वीट का इनका टर्नओवर 14% है, पर ओवरऑल स्वीट का खुद का टर्नओवर पता है ना, पूरे पैकेज फूड में लो है। तो ये डेटा देखिए हमको समझना पड़ेगा। भुजिया नमकीन आते टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर। बिजनेस इनका कैसे बढ़ा? 1986 में पार्टनरशिप फर्म से शुरुआत हुई थी, शिवदीप फूड प्रोडक्ट। देखो यार कितना छोटा शुरुआत किया था, राइट। एक पार्टनरशिप फर्म से जो कंपनी की शुरुआत हुई, वो पार्टनरशिप फर्म में ही एक ब्रांड बनी 1993 में बिकाजी नाम से। 1994 में ये यूएई में इन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू। ये पब्लिक लिमिटेड तो दोस्तों 1995 में बनी, राइट। ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट चालू हुआ 1996 में, तब 2014 में, देखो कितना टाइम लगता है ना। और आजकल स्टार्टअप को रातों रात पैसा चाहिए होता है, कितना समय लगा इनको बड़ा बनने में और इनको फंड आने में। रेज्ड पी फंड फ्रॉम इंडिया 2020, जो मैंने पहले आपको बताया महाराजा फंड, 2014 में उन्होंने पैसा लगाया था, राइट। और आज हम कंपेयर करेंगे, उन्होंने सस्ता लिया, हम महंगा लेके तो थोड़ी ना चलेगा। वो कब आए? जब ये छोटे खिलाड़ी थे। हम यार 6 साल बाद इसको लेने आ रहे हैं, राइट। 2018 में IIFL के फंड ने भी फंड रेज करके दिया। 2019 में इन्होंने अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर की ओर से लिया। और 2022 में क्या बोलो, हाँ, अरे आईपीओ आया, करेक्ट। धंधा मेरे को उम्मीद है दोस्तों, अभी हमने देखा, देखो 2020 में 1000 करोड़ का टर्नओवर था, आज जब हम बात कर रहे हैं 1600 करोड़ है। मुझे उम्मीद है ये दशक खत्म होते होते 2030 तक हम 5-1000 करोड़ का टर्नओवर देखेंगे। तो धंधा तो बढ़ता रहना है। देखो हम लोग नहीं थे तो भी धंधा बढ़ रहा था, तो हम होंगे तभी भी धंधा तो बढ़ने वाला है। बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है आईपीओ आने से या आपके लेने से शेयर, धंधा जो बढ़ रहा है वो बढ़ता रहना। प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी है। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों, ये प्रॉफिट करते थे, थोड़े कम प्रॉफिट थे, मार्जिन इनके है धंधे के हिसाब से। अब जो इनका ईपीएस और प्रॉफिट दोनों बढ़ेगा, मेरे हिसाब से 2030 आते आते ये 500 करोड़ के प्रॉफिट को पार कर जाएंगे। ईपीएस जो है उससे प्राइस रिफ्लेक्ट करता है। मैंने पहले बताया दोस्तों भाव महंगा है, तो मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि 2025 में भी हो सकता है यही प्राइस चलेगा, टूटेगा, फिर हमको 2025 में भी शायद यही भाव देखने को मिले। धंधा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, पर महंगा दिया है तो वो भी थोड़ा एडजस्ट होगा, बराबर। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, पर प्राइस में सस्ता लेंगे तो कुछ अच्छा फायदा होगा, राइट। कभी भी लिस्टिंग के बाद जब सस्ता हो जाए वो समय पे देखना। आप कौन सी कंपनियां दूसरी देखनी चाहिए दोस्तों? जब हमने पैकेज फूड देखा, देखो ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी,
लिस्टेड कंपनियों में आपकी प्रताप है, राइट, टेस्टी बाइट, फिर और कौन है, ऐसे कई कंपनियां अलग अलग हो सकती है। लीडिंग कंपनियों को देखो, कुछ अनलिस्टेड कंपनी है, ये डेटा देख के पता चला ना कि हल्दीराम आए तो ध्यान देना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हल्दीराम को देनी चाहिए। बराबर है, वो नेशनल प्लेयर, वो खतरनाक 3,500-4,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, राइट। बालाजी भी अच्छी, पर बालाजी को पिकाजी के साथ ही कंपेयर करेंगे, बराबर है, बालाजी भी रीजनल प्लेयर, पिकाजी भी नेशनल प्लेयर। तो जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें क्या है, देखो मैंने यहाँ कंपैरिजन दिया ब्रिटानिया, जैसे हम लोग इसको दशक से लेके बैठे, ये इधर एकदम 2010 में क्या भाव था इसका, कुछ भी नहीं था। हमने तब देखा धंधा बढ़ रहा था, प्रॉफिट बढ़ रहा था, चलो उठाओ माल। भाव नहीं देखे हमने, क्या होंगे देखा जाएगा, धंधा प्रॉफिट बढ़ेगा तो मिलना ही है ना पैसा। देखो कितना, 10 गुना से ज्यादा पैसा बना, अच्छा डिविडेंड यील्ड है इनका। अभी भी दोस्तों हम लोग क्या उम्मीद करते हैं दोस्तों, ब्रिटानिया में ये बिस्किट की सबसे बड़ी कंपनी, राइट, हमें इसको 3600 के 3000 के बीच में इसको ले सकते। टारगेट दोस्तों इसका हम नेक्स्ट ईयर का ही 4800 का रख सकते हैं। और ओवरऑल दोस्तों ये दशक में भी बिस्किट खाने की संख्या बढ़ेगी, धंधा इनका बढ़ेगा, कोई टेंशन की बात। दूसरी आईटीसी यहाँ पे मैंने दी, ये इनका मेजर धंधा सिगरेट का है, ब्रिटानिया का मेजर क्या है, बिस्किट है, आईटीसी सिगरेट मेजर है जो इनको नीचे खींचता है। और दूसरी देखो कितनी सारी ब्रांड इन्होंने बनाई, आशीर्वाद आटा, इंडिया का नंबर 1 आटा, आटा जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट है दोस्तों पैकेज फूड में, और वो किसके पास है, बढ़िया, आशीर्वाद। मैंने कल ही पढ़ा वैसे कि अमूल ने भी अपना आटा लॉन्च किया, टाटा कंज्यूमर भी सोच रही है। तो ये सब क्यों है, क्योंकि ये सब जानते हैं, हाँ, आटा बहुत बिकेगा। अभी वो वुमन एंटरप्रेन्योर याद है ना, तो टाइम नहीं रहेगा वो चक्की पे आटा पिसाने जाने का भी, वो शोले का डायलॉग अभी नहीं आएगा वापस, राइट। टर्नफिश बढ़िया ब्रांड, क्रिकेट में होगा ब्रिटानिया लीडर, होगा पार्लेजी लीडर, और आईटीसी का सनफिस्ट भी दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है। तो जस्ट अंदाजा लगाओ, आटे में नंबर 1, बिस्किट में तीसरे नंबर पे, ये बढ़िया कर रहे हैं। बिंगो दूसरे नंबर की प्रोडक्ट, एंगेज बढ़िया बिक रही है, क्लासमेट, नेचुरल, ये सब में अच्छा कर रहे हैं, राइट। दिस इज अ वेरी गुड कंपनी। 285 285 के करीब हम दे सकते हैं। 5-6-7 का टारगेट मेरा इसका 1000 रुपए के आसपास का है दोस्तों। जब ये गिर रहा था तब लोग हमको पूछते थे पीयूष भाई किसी चलता नहीं है, लोग कितने बड़े बड़े जोक भेजते थे एचयूएल और इसकी कंपेरिजन की, उनको वो बेचते थे जो फंडामेंटल देखते नहीं। अरे यार धंधा ही का नहीं बढ़ रहा था, किधर से शेयर बढ़े, क्योंकि मेजर सिगरेट था, सिगरेट नीचे गिरता था। अब जब थोड़ा थोड़ा टाइम दिखा, ये दूसरी जो प्रोडक्ट है ना वो बड़ी बनने लगी, तो अब इनको ऊपर कौन खींच रहा है, ये दूसरी सारी प्रोडक्ट। कोविड चला गया, देखो होटल भी अच्छे परफॉर्म करेंगे, बढ़िया ब्रांडेड होटल है ना आईटीसी की। तो मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं रह सकता दोस्तों आईटीसी के ऊपर, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, डेट फ्री कंपनी, ग्रोथ है, पर सिगरेट एक हर्डल है हमारे बीच में, राइट। तीसरा नेस्ले, वेरी गुड प्रोडक्ट, मल्टीनेशनल कंपनी है, जनरली मल्टीनेशनल में थोड़ा कम ग्रोथ मिलता है, राइट। अरे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, क्या यार, रात को कल 2 बजे इसका हमने पीपीटी बनाया, क्योंकि आप जानते हो 8 से 9:30 अपना वो लाइव मीटिंग रहता है, तो काफी लेट हो गए। पर मेरे को लगा चलो पिकाजी, मैं ही खुद आप लोग सबसे परसों से कह रहा था कि नमकीन में कोई कंपनी आए तो ध्यान देने का, क्योंकि ग्रोथ है। तो मैं सोचा चलो प्रेजेंटेशन आपको दे दूं। एक्सट्रीमली सॉरी, नेस्ले फ्रॉम पैकेज फूड, ब्रांडेड कंपनी, एकदम 16,000 के करीब ले सकते हैं, 22,000 का इसी साल का टारगेट रखना, आएगा 35 गुना दोस्तों, ये 20 साल में तो हो ही चुका है, और बढ़िया डिविडेंड, कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रहा है। टाटा कंज्यूमर एक नई कंपनी मानो, अब तक ये खाली नमक की कंपनी थी, राइट, अभी ये कॉफी की कंपनी थी, अभी ये दूसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेज फूड की कंपनी हो चुकी है। तो इसको बोलने का नहीं, यहाँ पे तगड़ा ग्रोथ मिलेगा, 680 के करीब ऐड कर सकते। देखो करेक्शन में ही है, जितनी भी कंपनी देखी सब करेक्शन में है कि नहीं है, क्यों, इन्फ्लेशन हाई है, खर्चे बढ़े हुए हैं, तो आपको तो ये लॉटरी लगी है, सब सस्ता मिलेगा। ऐसे समय पे ही माल इकट्ठा करोगे, ऐसा ही करो। 900 तो मैं अभी इसका उम्मीद करूंगा, इसी साल 900 आ जाएगा, राइट। ओवरऑल ये सब कंपनियों में मल्टी ईयर रैली मिलेगी, सब नहीं लेने की, कोई एक दो लेके रखते नहीं। डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, हम कोई टिप प्रोवाइडर नहीं, और मैं आपको ये टिप नहीं दे रहा हूं। हम एजुकेशन की कंपनी रन करते हैं, तो हम सिखाते हैं कैसे निवेश करने का। अब सिखाने के लिए लाइव एग्जांपल तो लेने पड़ेंगे कि नहीं, तो इसीलिए लाइव एग्जांपल हमने आप लोगों को दिए है। टिप बिल्कुल मत समझो दोस्तों, एजुकेशन का एक हिस्सा इसको समझो। आप लोग भी दोस्तों अगर सीखना चाहते हो, ये हमने वेबसाइट दी हुई है, आप फिर वहां से भी सीख सकते हो। अगर आपको जो हमारे प्रैक्टिकल कोर्स है, खुद को आपको ट्रेन करना है, तो आप टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करके नेक्स्ट पेज जो आएगी उसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अभी वैसे फिलहाल नेक्स्ट एक महीने में, 1-2 महीने में शायद कोई नई बैच नहीं आएगी, ऑलरेडी यार 3 बैच चल रही है, काफी लोड है। अब डाउनलोड कर लो ऐप को, राइट।
सीखना चालू कर दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जो आज हमने सीखा या आपको वेल्थ में काम लगेगा। अब आप कौन सी कंपनी में निवेश कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं तो जानू कि आपकी टिप क्या है। राइट, थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी।